जैसे कि पहले हमारी सब लोगों की वार्तालाप हुई है कि हमारा आज का मेन मुद्दा ये था कि करण सिंह दलाल जी आए मीडिया के रूबरू हुए कि मैं एक कमेटी का चेयरमैन हूँ जो हार के कारणों की जांच कर रही है हरियाणा कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि मैं 30 साल तक लगातार कांग्रेस में रहा हूँ और आज अभी बर्खास्त हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कांग्रेस की चिंता रखता हूँ इसलिए मैंने पूरे फैक्ट्स तैयार किए और मैं इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ और उसके बाद पूरे हरियाणा में घूमने के बाद मैंने भी एक रिपोर्ट तैयार की जो मैं आदरणीय खड़गे जी को और पार्टी हाईकमान को सौंपने जा रहा हूँ। ये श्रीमान करण सिंह दलाल जी हैं जो कमेटी लेके आए हैं कि वो कमेटी का गठन वो कह रहे उदयभान जी ने किया है। इस तरह की कोई कमेटी की विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय सतह पर श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी काम कर रही है। उदयभान जी की तो स्वीकार्यता ये है कि इन्होंने अभी एक जिला प्रभारियों की लिस्ट जारी की अपने आप को शोभित करने के लिए, वन मैन शो दिखाने के लिए, तो दीपक प्रभारिया जी ने उस पर रोक लगा दी। और ये जो करण सिंह दलाल जी की जो कमेटी है इसका तो उनको पता ही नहीं होगा, इस पर भी रोक लगेगी। ये चुनाव खुद आ रहे लोग हैं, करण सिंह दलाल खुद चुनाव आ रहा, विजय प्रताप चुनाव आ रहा, वीरेंद्र राठौर चुनाव आ रहा, बलबीर उपाल शाह का भाई चुनाव आ रहा है, ये सब लोग चुनाव आ रहे हैं, मनीषा सांगवान चुनाव आ रही। ये आ रहे लोग क्या आकलन करेंगे और हराने वाले लोग क्या आकलन करेंगे। करण सिंह दलाल जी कह रहे मैं चेयरमैन हूँ। ये कमेटी बिल्कुल आंखों में पट्टी बांधने के लिए बनाई गई है, हुड्डा साहब को पाक साफ दिखाने के लिए, जबकि हुड्डा साहब की वजह से ही कांग्रेस आ रही है। ये हुड्डा ये सोचते हैं कि लोग 2 महीने हो गए भूल गए बातों को, अब नई बात लेके आ जाएंगे। ईवीएम खराब थी, ईवीएम खराब थी, आप जाओ सुप्रीम कोर्ट, जाओ चुनाव आयोग, जनता के दरबार में तो वही बात बताओगे आगे कि आप लोगों ने लोगों के खिलाफ कैंडिडेट खरीद दिए। हर सीट पे जहाँ जो सीट हुड्डा साहब नहीं बांट पाए, हुड्डा साहब की हाईकमान में नहीं चली, वहाँ इन्होंने निर्दलीय आदमी खड़े कर दिए। उचाना में, बरवाड़ा में, आपको मैंने लिस्ट जैसे पहले बताई थी, बहादुरगढ़ में, अम्बाड़ा कैंट में, तिगांव में, कालका में, गसोला बारडा में, वहाँ कांग्रेस की लूटिया 8 सीट हरवा दी इन्होंने। ये तो मैं कम से कम आंकड़े दे रहा हूँ, जो जिनके 20-25 हज़ार वोट आए हैं, जो इनके आदमी थे, तो 37 वोट थी, 8 ये जीत जाते, 45 आ गए थे हम सत्ता में। टेकते जानबूझ के ये श्रुति चौधरी और जो किरण चौधरी, उनके साथ पार्टी में रहते हुए बुरा बर्ताव किया। वो बेचारी पार्टी में छोड़ गई, इनसे हाथ जोड़ के चलेगी, वहाँ जा कर के उसको अनिरुद्ध चौधरी को, बहन भाई को लड़वा दिया। वो अनिरुद्ध चौधरी लड़ना चाहता था बारडा से, उसको लड़वा दिया तो शाम से कि ना वहाँ लड़ो, वो सीट हार गई। बारडा से जो लड़ता था उसको कहीं और से लड़ा दिया, सोमवीर सांगवान उसके सामने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो पार्टी की लूटिया तो इन लोगों ने डबोई। जयप्रकाश जी ने 4-5 सीटों पर पार्टी के खिलाफ काम किया, उनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई, कोई सिफारिश नहीं हुई। तो ये बहुत से मुद्दे हैं, जनता सब समझती है। हम तो क्योंकि हमारी जिम्मेवारी बनती है, सच बोलेंगे, सच बोलने की सज़ा ये मिली कि हमें पार्टी से बर्खास्त किया गया। और अब ये और दूसरी धमकियाँ, कानून कार्रवाई की धमकियाँ हैं, जैसे पत्रकार साथी पूछ रहे थे, या जान से मारने की धमकियाँ, तो इनसे हम नहीं डरते। महात्मा गांधी जी की कांग्रेस के हम सदस्य रहे हैं, अनुयायी हैं। जॉर्ज पंचम, जिनका दुनिया के 62 देशों में राज्य था, जॉर्ज पंचम के सामने जब महात्मा गांधी जी गए तो उन्होंने ये कहा कि श्रीमान आपने हमारे देश की जनता के कपड़े उतार लिए। वो बहादुर आदमी, उस पार्टी के हम सदस्य रहे, तो इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। तो हम तो जो सच है सच बोलेंगे। सच ये है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से और ये 8-9 लोगों के जो मैंने नाम बताए उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी, उनके क्रियाकलापों की वजह से कांग्रेस पार्टी आ रही है, और वो सारे लोग इसके जिम्मेवार हैं। और हम जिस तरह से आप कह रहे हैं जान से मारने की, कौन है वो जो आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? ये शिकायत आप किसको? ये ग्रीन ब्रिगेड के लोग हैं हरियाणा में। मैंने शिकायत दी है, अपने पुलिस महानिदेशक को दी है, CID चीफ को दी है, मुख्यमंत्री हरियाणा को भी दी है, और दोबारा भी उनको हम देंगे। ये लोग ओछी हरकतों पे आएंगे अब, क्योंकि ये हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले हमने सारे वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया। अब ये कमेटी का बहाना करके आए, जब कोई कमेटी है नहीं, कमेटी है तो भूपेश बघेल जी प्रस्तुत करेंगे ना रिपोर्ट, हार के कारण वो बताएंगे, वो जनता से मिल रहे हैं। ये कौन होते हैं हार के कारण बताने वाले? इन्हीं की वजह से आ रहे, ये हारने वाले, यही हराने वाले, और यही रिपोर्ट पेश करने वाले। दूध की रुखाली बिल्ली कैसे बैठ सकती है? मैंने खड़गे जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है, हाईकमान है, शेड्यूल सी उस पर विचार होगा पूरा। मैंने खाखा जाखा इसमें तैयार कर दिया है, एक एक चीज़ लिखी है, जो बिल्कुल राग द्वेष के बगैर, जैसे कहते हैं, जो जिम्मेवारी के साथ जिन लोगों ने काम किया, प्रदेश से रिपोर्ट ली है और उनकी रिपोर्ट हाईकमान को हम सौंपेंगे, ये दे दी है।
ये मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। बाकायदा इसमें हमने डालकर ये सारी हमने उनको रजिस्ट्री करा दी और बाकी जो बचे नेता हैं खासकर प्रियंका जी को भी हमें रिपोर्ट देंगे। सर, कांग्रेस के नेता, कई नेताओं के बयान आ गए आपस में कि उदय भान को इस्तीफा दे देना चाहिए, आपका क्या स्टैंड है? मैं कहता हूँ उदय भान जी को नैतिकता तरफ इस्तीफा देना चाहिए। और मेरे स्टैंड की जहाँ तक बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं अभी कुंभ स्नान पर जा रहा हूँ। कुंभ से आने के बाद 5 फरवरी के बाद 1 महीने का टाइम है उदय भान जी के पास। मैं परमिशन लूँगा उदय भान जी के घर के सामने या डी पार्क पर हुड्डा साहब जी के घर के सामने या कांग्रेस कार्यालय चंडीगढ़, इनमें से जहाँ परमिशन बैठेगी वही आमरण अनशन पर बैठूँगा और बिल्कुल उदय भान जी को त्यागपत्र देने पर मजबूर करेंगे। और मैं आमरण अनशन पर, हमारे कुछ साथी हैं वो कर्मिक अनशन पर बैठते रहेंगे साथ साथ। जो भी होगा उदय भान जी की विदाई तय है, उनको विदा करने के बाद मैं वहाँ से उठूँगा नहीं, मैं आमरण अनशन पर बैठूँगा जहाँ भी परमिशन देगा प्रशासन। आपने 7 जगह 8 जगह जिक्र किया जी, उसमें होट सीट उजाना आती है जी, तो उसमें कैसे हार रखा, कौन सा कैंडिडेट आपको मानते हैं कि हुड्डा साहब की तरफ से जाके? ये वीरेंद्र गोगड़िया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आदमी था, ये दीपेंद्र हुड्डा जी का आदमी था। ये पिछली बार भी टिकट मांग रहा था, पिछली बार भूपेंद्र हुड्डा जी के आदमी आगे उचाना से, जब तो नहीं लड़ा ये। अब ये चौधरी वीरेंद्र सिंह आगे, अभी इसने फार्म भर दिया, 30,000 वोट आगे इसके। उसके बाद जयप्रकाश जी ने ये सोचा भाई कोई कमी नहीं रह जाए, वहाँ एक काला चेयरमैन कैंडिडेट हुआ, एक दिलबाग सुनील तो उनका बिजनेस पार्टनर है, वो खड़ा कर दिया, 8,000 वोट वो ले गया। पूरा जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह रचना है, उचाना में ऐसे रचा। चौधरी जयप्रकाश ने ऐसे 5-6 जगह किया, कोई एक जगह नहीं किया। तो उचाना में तो इन्होंने 32 वोटों से हारे। कितनी शर्मनाक हार है वो पूरे हरियाणा में, खलती नहीं लोगों को पता नहीं, सरकार गिराने वाले लोग तो ये हैं और उस पर ये लिपापोती कर रहे हैं। एक नए चेहरे लेके आते हैं, पहले जब तक उदय भान जी को आगे कर रखा था, अब करण सिंह दलाल को आगे कर दिया, कल किसी और को आगे कर देंगे। तो सीएलपी लीडर कौन हो सकता है? अशोक अरोड़ा जी होंगे सीएलपी लीडर। मैं आज पार्टी का वर्कर नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ और एक 100% सत्यता आप लिख लेना मेरी बात को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएलपी लीडर नहीं बनेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से कोई कांग्रेस का प्रधान नहीं बनेगा प्रदेश में। अब इनकी विदाई तय है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे उदय भान जी हो, इनको अब घर बैठना चाहिए। जनता भी चाहती है, कांग्रेस का नेतृत्व भी चाहता है, तो ये जितना जल्दी घर बैठ जाएंगे उतना पार्टी के हित में है, पार्टी की भलाई उसी में है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।